अब आइए प्राणायाम पर चर्चा करते हैं। तो पतंजलि भगवान कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। आसन जब स्थिर हो गया, आसन सिद्ध हो गया, तो श्वास और प्रश्वास को की गति को रोकना कहते हैं प्राणायाम। और प्राणायाम का वर्णन तमाम जगह किया गया। गीता में तो बहुत ही कमाल का वर्णन है ना, प्राणायाम परायणा। हाँ, तो ये जो है प्राणायाम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्राणायाम में गति को रोकना का, लेकिन प्राणायाम में जो सबसे समझने वाली बात है वो है प्राण शक्ति क्या है। और ये सच कहता हूँ, यदि प्राण शक्ति को दुनिया के वैज्ञानिक समझ लें तो इसमें चिकित्सा में क्रांति हो जाएगी। ये सारे रोग प्राणायाम से ठीक होते हैं और प्राणायाम से आयु बढ़ती है। प्राणायाम बहुत प्रभावी होता है। इसमें प्राणायाम कुछ लोग कहते हैं 3 तरह के होते, कुछ 5 तरह के, कुछ 7 तरह के। मूल रूप से 7 तरह के प्राणायाम आप मान सकते हैं। प्राणायाम में कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन यदि योग की पद्धति को ठीक से देखा जाए तो जो बाद में लिखा घेरन संहिता में और दूसरे लोगों ने, कपालभाति प्राणायाम नहीं। कपालभाति शरीर शोधन क्रिया है। अब पतंजलि ने शरीर शोधन क्रिया अलग से डिस्क्राइब नहीं किया है और दूसरी जगहों पर भी नहीं डिस्क्राइब है। लेकिन कपालभाति का इतना गजब का प्रभाव होता है, सच पूछा जाए तो बाबा रामदेव की जो क्रांति है वो सबसे पहले कपालभाति करा रहे थे। और कपालभाति से आपको उसी दिन से लाभ शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर शोधन है ना। तो ये शोधन तो वहाँ शुचिता में आ गया, शौच में आ गया। तो शौच में, शरीर शोधन में, आंतरिक और बाह्य शोधन में कपालभाति ये कमाल का काम करता है। आप 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, ये बहुत ही प्रभावी है। फिर उसके बाद यदि प्राणायाम करते हैं तो सबसे सरल प्राणायाम में यदि कहूँगा वो ओंकार का उच्चारण है। वो है कुछ लोग उद्गीत प्राणायाम कहते हैं इसको, कुछ अनाहदनाद कहेंगे, कुछ और कहेंगे। लेकिन जिस प्राणायाम की बहुत विस्तार में चर्चा होती है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें 3 नाड़ियों का वर्णन किया गया है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनसे अपने प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करना है। और इसमें 2 चीजें होती है, पूरक और रेचक। पहले पूरक सामान्य रूप से बाएं नाक से करते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, होता है रेचक। रेचक और पूरक के बीच में है उस श्वास को पूरा रोक लेना। रोकने को कहते हैं कुंभक। और कुंभक 2 तरह का होता है, एक होता है अंतः कुंभक और दूसरा होता है बहिर्कुंभक। अंतः कुंभक को श्वास लिया आपने और रोक लिया पूरा, और बहिर्कुंभक को श्वास छोड़ा पूरा और फिर रोक लिया। बहुत सावधानी से इसको करना पड़ता है। मैं समझता हूँ विवेकानंद ने इस पर शिकागो में जो व्याख्यान दिया था, उनको वार्निंग दी थी अंग्रेजों को, आप ये बिना भारत गए मत करिएगा, आपको नुकसान होगा। ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जटिल भी है। और कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थी कि प्राणायाम साधना सिंह की सवारी है। और भी योग की तमाम सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनको बहुत सावधानी से करना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि गुरु के सानिध्य में ही योग करना चाहिए। अब ये जो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, और जो सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, जो बहुत ही गजब का है,
ईश्वर का नाम ही है प्रणव, है ओंकार का उच्चारण, ये मूलतः है। अच्छे प्राणायाम सर, ये प्राणायाम, और इनको 3 तरह से कर सकते हैं, एकदम मध्यम गति से और तीव्र गति से और बिल्कुल धीमी गति से। तो यदि ऐसा मध्यम गति और धीमी गति और कर दिया जाए तो तीनों के भेद हो जाएंगे, तो ये 7 तरीके कई इस तरह के प्राणायाम हो जाएंगे। तो इसको बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। इस तरह से संक्षेप में आपसे मैंने प्राणायाम की चर्चा की। नमस्कार।